मूंग की दाल की कचौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर मूंग की दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये धुली मूंग की दाल है, मोगर भी इसे कहते हैं। और इसे 2 घंटे भिगोने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो भीगने का कैसे पता चले, तो हम ये इसे ले लें और इसे हल्का सा ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्टली ये टूट जाता है। तो इससे पता चलता है कि आपका ये दाल बिल्कुल भीग गया है। तो इस दाल को हम 2 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। फिर अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेंगे और इसका सारा पानी निकाल कर और इसे हम दरदरा पीसेंगे। पीसने का भी एक तरीका है कि इसे कंटिन्यू नहीं चलाएंगे मिक्सी को। हम एक बार बटन दबाएंगे, फिर रोक लेंगे, फिर दबाएंगे, फिर रोक लेंगे। तो इस तरह हम पीस लेंगे इस मूंग की दाल को। दाल को मैंने पीस लिया है और आपको दिखाती हूँ कि इस तरह इसको पीसना है बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा दरदरापन भी आपको दिख रहा होगा। अब देखेंगे ये दरदरापन है, बिल्कुल इसको फाइनली पीसना नहीं है। और इसे हमने 1/4 कप दाल लिया था और इसे भिगो दिया था, तो जस्ट वो डबल हो जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग दाल ले लें जितना भी आपको भिगाना है और उसी अकॉर्डिंग मसाले सारे एडजस्ट कर लें। तो एक बोल में हम 1 कप के करीब मैदा ले लिए हैं और इसके अंदर अब हम सबसे पहले अजवाइन डालेंगे। 1 स्पून के करीब अजवाइन है। तो अजवाइन डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि पेट सही रहता है और काफ़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कुछ भी आप बनाएं तो क्रश करके अजवाइन ज़रूर डालें। और इसके अंदर अब हम नमक थोड़ा ऐड करते हैं। तो 1/2 स्पून के करीब इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो कचौड़ी के लिए जो हम आटा बनाते हैं वो आप सब कुछ मेज़रमेंट से लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कचौड़ी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं या डालडा ले सकते हैं। तो 1/4 के करीब हमने वो लिया है, तो वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। मोइन का होना बहुत ही ज़रूरी है कि कचौड़ी जब भी आप बनाएं तो परफेक्टनेस जो आती है वो मोइन से ही आती है। तो ये बिल्कुल आप इस तरह हल्के हाथों से गूंद लें। बिल्कुल हो गया है। अब यहीं पर हमने पानी लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि ये 1/4 के करीब पानी है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर बताएंगे कि ये इसमें कितना पानी यूज़ हुआ है। हमें डो बहुत हार्ड नहीं लगाना है, सॉफ्ट ही लगाना है। तो आटा बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद गया है और आप देखेंगे कि इतना सॉफ्टनेस इसको रखना है। अब इसे हम गूंदने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे कि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। और अब हम चलते हैं मसाला बनाने के लिए कचौड़ी का। पैन को गरम कर लेते हैं और उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देते हैं और साथ में यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, वो मैं पहले दिखा देती हूँ आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हींग है, पिंच हींग ले लिए। हींग ज़्यादा डालिए, अच्छा लगता है कचौड़ी में। उसके बाद भुना हुआ सौंफ है, जिसे मैंने भूनकर और पीस लिया है। जीरा है और ये साबुत धनिया है, जिसे भी मैंने भून लिया है और हल्का सा इसे भी क्रश कर लिया है। तो ये सारे मसाले को इसके अंदर हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसे थोड़ा चला लेते हैं। ये जो साबुत जो मसाले हमने डाले हैं, इससे क्या होता है कि कचौड़ी की अलग ही खुशबू आती है, बहुत ही अलग खुशबू आती है। तो आप इन मसालों को इसी तरह ही डालिए और सौंफ तो डालना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि इससे कचौड़ी की टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर अब हम बेसन डालेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बाइंड करने का काम करता है। मैंने 4 स्पून के करीब बेसन लिया है। तो ये दाल जो हम इसके अंदर भूनेंगे वो इसके बाइंड करने का काम करेगा। इसको भी स्लो में ही आप अच्छी तरह से भून लें। 1 मिनट लगेगा, थोड़ा सा
बेसन को भूनने में। और बेसन जब भी है ना किसी आप सब्जी में भी डालो, भूनकर डालो, उसका बहुत टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सब्जी भी बिल्कुल अलग ही उसकी टेस्ट होता है। तो कचौड़ी में डालना भी बहुत ज़रूरी है। मसाला अच्छी तरह से, बेसन अच्छी तरह से भुन गया है साबुत मसाले के साथ में। तो यहाँ पर अब हम दाल डालेंगे। जो हमने दाल ली थी उसको इसके अंदर डाल देते हैं और साथ में इसे मिक्स कर देते हैं सब कुछ। चला लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब आप ये वाला मसाला बनाएं मूंग की दाल का या उड़द की भी दाल का, सेम यही प्रोसेस होता है। और मैं इसे काफ़ी लंबे 10 दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहती हूँ। तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्च, अदरक और धनिया की पत्ती कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर वो डाल दूँगी तो वो ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रहेगा। तो अब इसके साथ ही हम यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। फिर धनिया पाउडर ½ स्पून, काला नमक लिया है ½ स्पून के करीब, और ये हल्दी है, हल्दी पाउडर ½ स्पून के करीब है। और ये नमक है वो भी ½ स्पून से सफ़ेद नमक है, कम लिया है। और उसके साथ ही हमने भुना जीरा लिया। तो ये सारे मसालों को हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं सारे को। स्लो में ही आप इसे मिक्स करें और आप देखेंगे कि दाल धीरे धीरे सूखी होती जा रही है। ये सब अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो 1 मिनट लगेगा इसे भूनने में। तो ये मूंग दाल को बहुत अच्छी तरह से हमने भून लिया है, बहुत अच्छी कलर भी आया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर कसूरी मेथी, क्योंकि हम इस दाल को स्टोर करके रखने वाले हैं। तो हम वही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो काफ़ी लंबे समय तक रह जाए। और इसके साथ ही यहाँ पर हम ये साइट्रिक एसिड लिए हुए हैं, जिसे नींबू सत भी कहते हैं, खट्टा होता है ये। तो इसे हम ऐड करते हैं, हलवाई लोग भी यही ऐड करते हैं। और साथ में यहाँ पर हम 1 स्पून के करीब पिसा हुआ चीनी ले लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है चीनी तो आप ऐड करने, वरना स्किप कर सकते हैं। और इन सबको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खट्टा मीठा का फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। तो अगर आपके पास नींबू सत नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर दें, चाट मसाला नहीं है तो अमचूर पाउडर ऐड कर दें। सब चीज़ का ऑप्शन है कुछ ना कुछ। या तो वो भी नहीं है तो आप नींबू का जूस जो होता है, नींबू का रस निकाल के एक स्पून के करीब डाल सकते हैं। तो ये देखेंगे ये पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल हो गया है। सभी चीज़ों को, मसालों को हमने मिक्स कर दिया है इसके अंदर। लास्ट में सबसे रह गया है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसे हम कहते हैं गरम मसाला। तो 1/4 के करीब हमने गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेते हैं और फिर कचौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम वापस पैन गरम करके आपको वो दूसरा प्रोसीजर जो है कि आपको उसके अंदर मिर्ची डालनी है, तो उस मसाले की स्टफिंग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑयल डाल दें और साथ में यहाँ पर हम हरी मिर्च डाल देते हैं और ½ स्पून के करीब अदरक डाल देते हैं। ग्रेडेड अदरक है वो डाल दिया है। तो इन सबको इनको मिला लेते हैं, क्योंकि ये स्टफिंग जो बना रहे हैं ये काफ़ी दिन तक नहीं रहता है। इसे आप तुरंत ही बनाकर ख़त्म कर सकें, 2 दिन चल जाता है। तो इसे हम डाल देते हैं, भून लेते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर हम ये जो स्टफिंग बनाए हैं ये हम डाल देते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं इसके अंदर। 4-5 चम्मच के करीब हम डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर मसाला सब कुछ है। हरी मिर्ची नहीं है तो कई लोगों को हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे घर में
लोगों को हरी मिर्ची अच्छी लगती, तो मैंने सोचा कि ये भी बना ही लेती हूँ साइड में अलग, आपका भी देखना हो जाएगा। तो इस तरह ये बनने के बाद, और यहाँ पर लास्ट में आप धनिया डाल दीजिए और वो भी मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगी कचौड़ी, और इसे अब हम ठंडा कर लेते हैं और कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के करीब हमने ये आटे को रखा था गूंद के, तो इसे हटाकर और हम इसको गूंद देते हैं। तो देखें कितना सॉफ्ट हो गया है ये, बहुत अच्छी तरह से मोइन इसके अंदर चला गया है। इसे गूंद लेते हैं। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हमने जो पानी लिया था तो 1/4 के करीब ये पानी पूरा यूज़ हुआ था 1 कप मैदे में। मल लेते हैं जिससे कि कचौड़ी जो बनेगी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसकी लोई काट लेते हैं हम, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। अपने हिसाब से आपको जितनी बड़ी रखनी है छोटी रखनी है उस अकॉर्डिंग आप बना लें। तो यहाँ पर मैं 5 कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तो ये लोई को रख लेते हैं साइड में भी पहले। तो हमने यहाँ पर ये जो बैटर, ये इसकी स्टफिंग बनाई थी, वो इसको कर लेते हैं। इसको भी बॉल बनाना होता है, तो बॉल बना लेते हैं जिससे कि बहुत ही ईजिली ये हम फिल कर सकते हैं। जैसे ये लिया, और इसके आप सीधे स्पून से भी भर सकते हैं, बट स्पून से क्या होता है ना कि वो इधर उधर बिखर जाता है, और जो बिगनर्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। तो आप इस तरह इसको थोड़ा सा दबाते हुए छोटा सा बॉल बना लें, और इजीली दब भी जाता है। आप देखिए इस तरह आप सारे बॉल बना लें। तो इसको अगर आपको लग रहा बाइंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल दें। पानी बिल्कुल मत डालेंगे, पानी डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगा ये इसका स्टफिंग। तो इस तरह हम सारे बॉल इस तरह बना लेते हैं। तो हमने ये फिलिंग की बॉल बना ली है। तो उसके बाद हम ये सारे लोई को इस तरह, आप अगर बॉल इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप है ना सीधे सिंपल स्पून से भी भर सकते हैं उसके अंदर कचौड़ियों में। अब इसको इस तरह दबा लें थोड़ा, और ये जो होता है इसकी किनारी को थोड़ा सा आप पतला रखें साइड वालों को, और बीच में मोटा रखें, क्योंकि जो फिलिंग है वो हम बीच में भरेंगे। तो इस तरह आप करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर हम एक बोल ले लेते हैं, इस तरह रख लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर सबको थोड़ा सा प्रेशर हाथ से देते जाएंगे, और इसकी जो ऊपर का है इसको दबाते हुए सबको चारों तरफ से दबाते जाइए आप, बिल्कुल कहीं खुला नहीं रहना चाहिए। और इस तरह दबाते हुए आप हल्के हाथों से इसे बना लीजिए, और एक्स्ट्रा जो निकलता है उसे इस तरह निकाल के अलग रख दीजिए, और इसको लॉक लगा देते हैं और हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। बेलन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हाथों से ही बनाना है। तो इस तरह आप बना ले, बहुत ही परफेक्ट कचौड़ी बनती है ये। इस तरह ये सारी कचौड़ियाँ हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बार और बता देते हैं कि हम थोड़ा सा इस तरह किनारे किनारे इसे दबाते जाएंगे, बीच में मोटा रखेंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, और एक बोल इसके अंदर ले लेते हैं। बोल रखने का रीज़न ये होता है कि स्पून से हम डाल दें तो बिखर जाता है, तो इसलिए इसे बना लिया गया। और हाथों से आप इसको प्रेस करते जाएं एक अंगूठे से। इस तरह घुमाते हुए, और एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल दें, और उसके बाद इसको लॉक लगाते हुए इस तरह पोटली की तरह, और इसको दबा दें। और बहुत ही इजी वे में आपकी देखिए कचौड़ी बन गई है। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस कचौड़ी को मोटे ही रखना है। ये देखिए आपकी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है।
ऑयल को हमने कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया और उसके साथ ही देखते हैं ये गरम हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, ये वाकई गरम हो गया है, देखिए ऊपर आ गया है ये। तो इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब हम एक एक करके कचौड़ी डालना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेम को बिल्कुल आप स्लो रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। इसके अंदर धीरे से कचौड़ी डालेंगे और बिल्कुल कढ़ाई को अच्छी तरह से इसके अंदर डालना है कढ़ाई में। और फ्लेम को बिल्कुल आप स्लो रखेंगे। और एक बात यहाँ पर है कि आप बिल्कुल इसको अभी छुएंगे नहीं, कचौड़ी को, बिल्कुल फ्लेम स्लो रहेगा और ये धीरे धीरे कचौड़ी अपने आप ही ऊपर तैरने लगेगी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये कचौड़ी ऊपर आ जाएगी। 1 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि कचौड़ियाँ सारी ऊपर ऑयल के ऊपर तैरने लगी है, बिल्कुल अपने आप। यहाँ पर मैंने स्पून बिल्कुल ही नहीं यूज़ किया है, अपने आप ही ये घूम रही है। और हमें इसे स्लो मीडियम ही फ्लेम में रखना है। जब ये कचौड़ी बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सबसे पहले स्लो मीडियम में रखें। अब देखेंगे ये थोड़ी सी ऊपर आ गई है, तो यहीं पर अब हम थोड़ा सा इसे टर्न कर लेते हैं। सारी कचौड़ियाँ देखेंगे आप फूल गई है और बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे टर्न करें। इस तरह आप देखेंगे सारी कचौड़ियाँ फूल गई है। तो इसे अभी हम फिर से स्लो मीडियम में ही इसे हम फ्राई करते हैं। सारी कचौड़ियों को एक बार और टर्न कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा फूल गया, आप देखेंगे कि ऊपर तक आ गया है ये। तो इसे हमें बिल्कुल, फिर मैं बोल रही हूँ, स्लो में ही करना है। मूंग की दाल की कचौड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसे तलने में कम से कम हमें 5 मिनट लगा है, स्लो में बनाया है। तो इसे इस तरह आप पलटते जाएं और ये आप देखेंगे कि इसका कलर भी बहुत ही गोल्डन हो गया है। तो अब इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर लेते हैं और यहीं पर आप देखेंगे कि सारी कचौड़ियाँ फूल गई है, खस्ता भी दिख रही होगी। तो एक एक करके अब हम निकाल लेते हैं इसे, सारी कचौड़ियों को। बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी बनी है, बिल्कुल मार्केट से भी परफेक्ट क्या, बहुत ही बेस्ट लग रहा है मेरे को। तो आप देखेंगे एकदम फूली फूली कचौड़ी बनकर रेडी हो गई है। तो इसकी आप प्लेटिंग कर लेते हैं। मूंग की कचौड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देखेंगे कि बहुत ही खस्ता दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं एक आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना इसकी क्रिस्पीनेस भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो परफेक्ट बिल्कुल बना है। तो अगर आप भी इसी स्टेप को, एक एक स्टेप वीडियो का फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी भी एकदम इसी तरह बनकर तैयार होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी मौका मिलेगा बनाने का। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।